अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फैसलाबाद में बड़े ही अफसोसनाक दो वाक़यात पेश आए हैं और एक वाक़या ये है कि दो बच्चियों की जो हवा की बेटियां हैं उनकी लाशें सड़क किनारे मिली हैं। और दूसरा जो वाक़या है वो वाक़या है कि फैसलाबाद के एक इलाके में एक घर से दो बच्चियों की लाशें बरामद हुई हैं और वो मासूम बच्चियों का कातिल दरिंदा बाप जो है वो गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। लेकिन ये वक़ूआ क्यों पेश आया, इस पे आगे चल के हम बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो जड़ावाला का इलाका है और सतियाना रोड फैसलाबाद में ये जो वक़ूआ पेश हुआ है, जिसमें दो नौजवान लड़कियां जिसकी उम्र जो है 18 से 19 बरस बताई जाती है, उनकी लाशें बरामद आई हुई हैं। अब कौन है, क्या हुआ, कैसे हुआ, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। आप हमें ज्वाइन कीजिए और उसके अलावा हमारा चैनल जो है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना फीडबैक देना मत भूलिए। और मैं आज अपने जो है कम्युनिटी में इंस्टाग्राम शेयर भी कर दिया है और अगर आप लोग चाहें वहाँ पे ज्वाइन करना चाहें तो वहाँ पर भी आप मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं। चलिए जनाब, सबसे पहले इस हंदुनाक वाक़ये की बात कर लेते हैं जो जड़वाला रोड पर पेश आया है और इसमें दो नौजवान जो यंग गर्ल्स हैं उनकी लाशें बरामद हुई हैं। इतना वो घनौना फेल है कि इस पर अब मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब उन्हें भी नोटिस ले लिया है और उसके अलावा आईजी पंजाब ने भी नोटिस लिया है मामले की और इस वक्त इस मामले की तहकीकात जो है वो की जा रही है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ वक़ूआ क्या है, वाक़या क्या है, उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद फिर जो दूसरा दरिंदा पकड़ा है उसकी बात भी हम करेंगे। अच्छा, पुलिस के मुताबिक जी जड़ावाला में ये सतियाना रोड है, क्योंकि ये फैसलाबाद और जड़ावाला एक जो एरिया है और वहाँ पर थाना सदर की हदूद बनती है और हदूद 73 गाँव बे का इलाका है। वहाँ पर दो नौजवान लड़कियों की लाशें बरामद हुई हैं और ये रात को जब बरामद होती हैं तो फौरी तौर पे पुलिस को 15 पे कॉल की जाती है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, आकर वहाँ के जितना भी एविडेंस होता है उस एविडेंस को महफूज कर लेती है। उसके बाद पता ये चला कि दो जो बच्चियाँ हैं जिनको की लाशें मिली हैं, दोनों को फायरिंग करके मारा गया है। अब इन दो लड़कियों का किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर है जालिम का जो है हाथ नहीं आप रोक सकते। उस जुल्म ने जुल्म होकर रहना है, उस जालिम ने जुल्म कर रहना है। बहरहाल उनकी शनाख्त से मुतालिक पुलिस ने अभी तक ये बताया कि ताहाल उन दोनों बच्चियों की शनाख्त नहीं हो सकी कि ये कौन हैं, कहाँ से आई हैं और कैसे यहाँ तक पहुँची हैं। अब पुलिस के मुताबिक जो मुल्ज़मान हैं उनकी तलाश का काम जारी है और जो इर्द गिर्द के इलाके हैं और पुलिस स्टेशन हैं, ज़ाहिर है जब भी कोई लापता होता है, गुम होता है या घर से इधर उधर हो जाता है तो जो लवाहिकीन होते हैं, घर वाले होते हैं, अहले खाना, वो ज़रूर किसी न किसी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करते हैं। तो अब उसमें हुआ यह है कि पुलिस इन तमाम तर पुलिस स्टेशन से मदद हासिल कर रही है कि आपके इलाके में किसी लड़कियों की गुमशुदगी की कोई इत्तला आई हो तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए ताकि इनके अहले खाना तक पहुंचा जा सके और उसके बाद इस केस को की गुत्थी को सुलझाया जा सके कि आखिरकार कौन इन्वॉल्व हो सकता है। अब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने जी इस वाक़े का जो है वो नोटिस लिया है और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को हदायत की है कि वो फौरी तौर पे इस हवाले से जो है अपना रिपोर्ट जमा करवाएं और इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके बताएं। मुख्तलीन में जो दो लड़कियां हैं जिनकी उम्रें जो है इब्तदाई तौर पे जो की गई हैं वो 18 से 19 बरस है, बिल्कुल यंग हैं बेचारी। अभी वो कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी उन्होंने देखनी थी, लेकिन उनका नाम जो है वो हमेशा हमेशा के लिए उनको ख़त्म कर दिया गया है। उनका जो है नाम और पता जो है वो मालूम नहीं है क्योंकि उनके पास से कुछ नहीं मिला। इतना पूरा इसरार वाक़या है कि ऐसा कुछ भी नहीं मिला। उसके अलावा जो एसपी जड़ावाला हैं वो फौरी तौर पर वक़ूआ पर पहुँचे थे और उन्होंने शवाहिद भी इकट्ठे किए और ये भी बताया जाता है कि फिंगरप्रिंट के ज़रिए भी इन बच्चियों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। अगर इनका कोई शनाख्ती कार्ड हुआ या कुछ और तो फिर भी इनकी फैमिली तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। दुआ है जी अल्लाह ताला इन बच्चियों को इंसाफ दे और ऐसे घनौने लोगों को जो गिरफ़्तार करवाने में मदद हो। जो इतने घटिया ये लोग होते हैं, बस इंसान क्या करे, इंसान यही देख सकता है कि क्या हो सकता है। जालिम है, जालिम का कुछ आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। अच्छा जनाब, दूसरा वाक़या है। दूसरा वाक़े में एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया है और वो शख्स कौन है? वो दो बच्चियों का बाप है और वो दरिंदा है। उसने अपनी ही उस पे इल्ज़ाम ये है कि उसने अपनी ही बेटियों को अपने ही हाथों से गला दबाकर मौत की नींद सुला दिया। अब ये गिरफ़्तार भी हो चुका है। अहले खाना ने वहाँ पर जो है शोर शराबा किया, पुलिस आई, पुलिस ने आके इसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन कल को मैं कहता हूँ जी अदम एविडेंस पे ये छूट भी जाता है, लेकिन फैक्ट ये है कि दरिंदा है।
अब हुआ यह है इसमें जनाब کہ میاں بیوی دونوں کی آپس میں جو ہے وہ ناراضی چل رہی تھی، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ شاید اس نے ڈائیورس دے دی تھی۔ اب خاتون کی جو خواہش تھی کہ جو بچیاں ہیں وہ اس کو ملیں، اور بچیاں جو ہیں وہ چھوٹی ہیں، 6 6 7 7 8 8 مہینے سال کی بچیاں ہیں۔ اس پہ اس نے کہا کہ جی بچیاں جو ہیں وہ میرے ساتھ رہیں گی، لیکن ہوا یہ کہ اس پہ اس نے جو ہے ان کی آپس میں یہ طیش میں آ گیا، اور اس نے بتایا جاتا ہے کہ اس شخص نے یہ واقعہ جو ہے علامہ اقبال کالونی کا ہے، اور وہاں پر اس نے بیوی کو جو طلاق لے کر بچوں کے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، اور باپ نے نور فاطمہ اور ایمان فاطمہ نامی 2 بچیوں کو گلا دبا کر مار دیا۔ پولیس نے ملزم کو جو گرفتار کر لیا ہے، اور واقعہ کے بعد علاقے میں ایک وہ کہتے ہیں کوہرام مچ گیا۔ بڑی پیاری معصوم بچیاں تھیں، لیکن اس درندے نے اپنی درندگی دکھائی اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہی بیٹیوں کو جو ہے وہ کچل ڈالا، اور اس کے بعد جو ہے بعد میں انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، اور گرفتار کرنے کے بعد اس سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے۔ اب یہ اس ٹائم لاک اپ میں ہے، اور پولیس اس موقع کی ہر پہلوؤں سے انویسٹیگیشن بھی کر رہی ہے۔ اب اس نے جب ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس نے ایک اپنی رودات بھی بتائی ہے، کہانی بھی بتائی ہے کہ اس نے کیوں ان بچیوں کو مار دیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ابتدائی جو تفتیش ہوئی ہے اس میں معلوم یہ ہوا ہے کہ میری بیٹیاں جو ہیں وہ بڑی ہو کر لوگوں کے گھروں میں کام کریں، اس لیے میں نے انہیں مار ڈالا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 2 کمسن بیٹیاں تھیں، اور یہ تھانہ ڈی ٹائپ کالونی بنتی ہے جی، اور وہاں پر ملزم اکمل نامی اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا، اور یہ دونوں جو بیٹیوں کو اس نے علامہ اقبال کالونی کے ایم بلاک میں وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر مقیم تھا، اور اس کی بیوی زینب جو ہے وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں گھروں میں کام کرتی تھی، لیکن یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ان دونوں کی آپس میں ناراضی تھی، اور دونوں کی علیحدگی کا معاملہ بھی چل رہا تھا۔ حکام یہ بتاتے ہیں جی اکمل نے ہفتہ کے روز صبح سویرے اپنی سوئی ہوئی دونوں بیٹیوں کو گلا دبا کر مار ڈالا، اور محلے داروں کی اطلاع پر تھانہ ڈی ٹائپ کالونی پولیس نے اکمل نامی اس شخص کو گرفتار کر کے بچیوں کی لاشیں جو ہیں وہ پوسٹ مارٹم کے لیے الائڈ ہسپتال فیصل آباد منتقل کر دیں، اور ملزم نے ابتدائی تفتیش میں انکشاف کیا کہ اس کی بیوی زینب اس سے خلا لے کر بچیاں اپنے ساتھ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں رکھنا چاہتی تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹیاں بڑی ہو کر لوگوں کے گھروں میں کام کریں، اس لیے میں نے دونوں بیٹیوں کو ختم کر دیا۔ یہ تھی کہانی جناب اس شخص کی، اس درندہ نما انسان کی، کہ وہ کہتا ہے کہ اس خوف سے کہ میری بیٹیاں کام نہ کریں، تو بھائی تم اتنے قابل بنو کہ اپنی بیٹیوں کو تم بڑھا لیتے، اپنی بیٹیوں کو تم جو ہے اچھی تعلیم دلواؤ، اچھا اس کو جو ہے ان کی پرورش کرو، وہ کیوں کام کریں گی؟ آپ میں اپنے آپ میں کچھ ہے نہیں، اور دوسروں کو آپ کچھ کرنے نہیں دیتے، تو اس کے بعد پھر درندے بن جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے جی، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے، اور میں اتنا ہی کہوں گا اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں بہنوں کو عزتیں دیں اور ان کے نصیب اچھے کریں۔ مجھے دیجیے اجازت جناب، اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ نے کے بعد۔